अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया भाई कंप्लीट, अलर्ट वाला। हाँ भाई, इतना सा चैप्टर था। अच्छा, इसके चैप्टर देख लो पहले कितने हैं बुक के अंदर। 89 के करीब इसके अंदर चैप्टर्स हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे हैं। देखो, पहला चैप्टर बस एक ही चीज़ से मुश्तमिल था, अलर्ट के ऊपर। सही है भाई। अच्छा, ये कहने कि भाई विंडो डॉट अलर्ट से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अलर्ट लगा दो तो काफ़ी है। वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है बाकायदा जावास्क्रिप्ट। पहला वाला तो ऐसे ही था, हेलो वर्ल्ड करवाने का ना। वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, किसी को पता है कि वेरिएबल क्या होता है? सर जी सर, किसी भी चीज में डेटा स्टोर करो, कंटेनर की तरह काम करता है। और कुछ भी स्टोर करना है, हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको स्टोर करनी है तो आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी मिसाल देखते हैं क्या है। इसकी एक मिसाल देखते हैं, क्या होगा इसको। यहाँ पहले बनाते हैं 03 डॉट वेरिएबल्स HTML का टेम्पलेट, स्क्रिप्ट का टैग और टाइप मॉड्यूल। अच्छा, तो स्कूल के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a+b का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है उसका? a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये बताओ कि ये फॉर्मूला समझ तो आया होगा सब लोगों के। इसके अंदर बेसिकली कहानी क्या चल रही होती है, किसी को पता है ये? इसके अंदर भी ना वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। ये ए जो होता है ना, ए, इसको ये बोलते हैं वेरिएबल। और ये जो बी है ना, बी, इसको ये बोलते हैं वेरिएबल। ये बोल रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू 5 है ना और बी की वैल्यू 4 है, तो उन दोनों का कंबाइन का जो स्क्वायर होगा वो होगा भाई 5 का स्क्वायर प्लस, और 2 को आपने करना है पहले 5 से मल्टीप्लाई, फिर 4 हो जाएगा और फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं कि ये ना कंटेनर टाइप की चीज़ बना देते हैं और उसको हर जगह पे फिर हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर बनाते थे ना हम लोग के, हमें बता दी भाई वेलोसिटी बता दी कि इतनी है और स्पीड बता दी, और अब हमें क्या करना है, उसकी ग्रेविटी को मालूम करना है ना। तो हम ऐसा करके कुछ करते हैं ना कि भाई लेट वेलोसिटी v = 1.2, और लेट, ऐसे करते थे ना, मैथ के फॉर्मूले हम सॉल्व करते थे ऐसे करके, या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं अक्सर, तो वो इस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग ना। तो इसके अंदर भी बिल्कुल वेरिएबल का वही वाला हिसाब है। बुक के अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि प्लीज़ मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट्स। आप ये वाले फैक्ट्स पहले मेमोराइज कर लो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई माई नेम इज़ मार्क, मेरा नाम क्या है भाई? मार्क है। माई नेशनैलिटी इज़ US, मेरी जो नेशनैलिटी है वो US है, मैं US के अंदर रहता हूँ। यानी मार्क जो है वो कहाँ रहता है भाई? US के अंदर रहता है। सही है। नाउ यू हैव मेमोराइज माई नेम एंड नेशनैलिटी। अब आपने क्या कर लिया कि मेरा नाम और मेरे कंट्री का नाम आपको पता लग गया। आई वोंट हैव टू रिपीट देम। अब मैं क्या करूँगा, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सही है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। लिटरली अगेन, मतलब दोबारा मैं नहीं करूँगा। इफ़ आई से टू यू, यू प्रोबेबली नो अदर पीपल हु हैव माई नेम। ये बोल रहे कि भाई आपको दूसरे लोग भी बताएं जिनका नाम मेरे जैसा होगा। यू विल नो आई एम रेफरिंग टू मार्क, लेकिन मैं अपने नाम से रेफर कर रहा हूँ, मार्क के नाम से रेफर कर रहा हूँ। इसको देखते हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनते हैं वेरिएबल्स। वो कैसे बनते हैं? पुराने वाले तरीके में बनते थे, वार के नाम से बनते थे वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे करता हूँ भाई वार माई नेम इक्वल्स टू उबैद। मैंने ऐसी नाम एक कर लिया रैंडम सा। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने वार करके या एक वेरिएबल मैंने बनाया है माई नेम करके, अच्छा वार इसमें काम नहीं करेगा, इसमें काम करेगा लेट, क्योंकि मॉड्यूल वाली है ना। तो पुरानी वाली के अंदर जो वेरिएबल बनता था वो बनता था वार से बनता था, लेकिन नई वाली के अंदर बनता है लेट से।
अच्छा हाँ, लेट से बनता है। मैंने कहा लेट माई नेम इज इक्वल्स टू उबैद, या इसको ऐसा करते हैं, पुराना वाला करते हैं पहले ना। सही हो गया, माई नेम इज इक्वल्स टू उबैद मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं आके बोलता हूँ भाई मुझे दिखा दो आप माई नेम। अब यहाँ पे क्या आएगा, किनको लगता है कि उबैद आएगा? उबैद आएगा। और किसको लगता है कि माई नेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा? इसमें आएगा भाई उबैद। सही है भाई, रिलोड करते हैं तो क्या खोला मैंने, 03 खोलना है ना, मैं 03 डॉट वेरिएबल्स, देखो सही है, उबैद आ गया। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू को हमें कहीं पे स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे इसकी एक और चीज़ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अलर्ट करके रख दूँ माई नेम, अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ कि भाई माई नेम इज़, इसके आगे प्लस लगा के माई नेम लिखूँ तो ये जुड़ जाएगा, माई नेम इज़ उबैद आ जाएगा यहाँ पे, माई नेम इज़ उबैद आ गया। सही है भाई। तो हमने बेसिकली ये देख लिया कि वेरिएबल काम कैसे करता है। अब अगर मैं इस नाम को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रीयूज़ करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, यहाँ पे भी उबैद आएगा। ओके करा, रिलोड करा पेज को, उबैद यहाँ पे आ गया। ओके करा, यहाँ पे भी आ गया। सही है। तो कंसोल से हमने क्या किया कि प्रिंट करवा ली एक चीज़ अपने मशीन के अंदर, अपने देखने के लिए कि क्या हो रहा है बैकएंड पे, और यहाँ पे हमने अलर्ट के अंदर भी वो शो करा दिया नाम ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ से नाम को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे नाम को कर दूँ रज़ा, फिर क्या होगा, यहाँ पे रज़ा प्रिंट हो जाएगा। सही, देखो यहाँ पे रज़ा प्रिंट हो गया, यहाँ पे भी रज़ा प्रिंट हो गया। मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है दो जगह पे, एक और दो, और चेंज मैंने सिर्फ एक ही तरह पे किया है, तो सब जगह पे वो ग्लोबली चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हमने CSS के वेरिएबल्स के अंदर भी पढ़ी थी कि एक जगह आपको बनाना होता है और वहाँ पे आप मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। अच्छा भाई, तो वेरिएबल समझ आया सबके? वेरिएबल में कोई मसला, क्योंकि वेरिएबल ना बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये हर जगह इस्तेमाल हो गया आपकी, और जितनी जावास्क्रिप्ट हम पढ़ते जाएंगे ना साथ साथ, वो भाई हमारी फिर हर क्लास के अंदर इस्तेमाल होगी। सही है, हर क्लास में इस्तेमाल होगी। तो वेरिएबल में किसी को कोई मसला है तो बताओ। नहीं है कोई मसला, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। वेरिएबल यूज़ कहाँ होता है, देखो मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर ना 100 यूज़र आते हैं डेली के। 100 यूज़र जब आते हैं डेली के, तो उन 100 के 100 बंदों से आप कहते हो कि आप मुझे अपना नाम दो। वो यहाँ पे आके अपना नाम एंटर करते हैं, और आपको फिर वहाँ पे एक मैसेज दिखाना है, मिसाल के तौर पे कि भाई हेलो का मैसेज दिखाना है। हेलो करके सामने बंदे का नाम बताना है। जैसे यहाँ पे मैंने रज़ा लिखा हुआ है ना, तो ये तो मैंने कोडिंग के अंदर रज़ा लिख दिया, लेकिन अगर रज़ा की जगह कोई और बंदा आ गया, अली नाम का बंदा आ गया अगर, तो और उसको आपने दिखा दिया भाई हेलो रज़ा, तो उसकी तो हट जाएगी भाई, हट जाएगी ना। तो भाई मेरा नाम तो अली है, मुझे रज़ा क्यों दिखा रहा है भाई। तो वहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल होता है। वहाँ पे आप यूज़र से बोलते हो कि आप मुझे अपना नाम दो, उसके नाम को आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो, और वो वेरिएबल आप यहाँ पे शो करा देते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि यूज़र को उसका अपना नाम नज़र आता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़ ना, आप थोड़ा सा ना इसको फंक्शनल करते हैं। एक ऐसा वेब ऐप हम बनाते हैं जिसके अंदर एक यूज़र आएगा, अपना नाम लिख के एंटर करेगा, तो उसको मेरी जो ऐप है वो उसको हेलो बोलेगी। सही हो गया। तो ऐसी कोई चीज़ हम बनाते हैं। अच्छा, इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं ताकि कोड आपको आगे मिल जाए। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई वार करके बनाता हूँ भाई यूज़र नेम। एक वेरिएबल मैंने बनाया है यूज़र नेम का। अच्छा, वेरिएबल का नाम कैसा रखना है, कौन सा नाम लीगल होता है, कौन सा नाम इलीगल होता है, ये हम आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। सही है। अभी आप ये देख लो, अभी के लिए मैंने बना दिया एक वार करके वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने डाल दिया भाई साहब यूज़र नेम। मैंने कहा भाई यूज़र नेम इज इक्वल्स टू अली, अली डाल दिया मैंने, अली मैंने डाल दिया। और मैंने यहाँ पे आके बोला अलर्ट, अलर्ट के बाद मैंने एक वो लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, हेलो लिख दिया, और यहाँ पे मैंने बोला प्लस, और प्लस के बाद मैंने आगे बोला इसको भाई यूज़र नेम डाल दो आगे, जो भी यूज़र नेम है ना। तो अब ये दिखाएगा भाई हेलो दिखाएगा, और हेलो के आगे अली को जोड़ देगा, तो ये दिखाएगा मुझे हेलो अली। तो ये देखो हेलो अली आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ हेलो अली आ गया।
सही है भाई, ऐसा भी कर सकते हो आप या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप ना कि आप एक नया वेरिएबल बना दो। मैंने बोला वार ग्रीट वार मैसेज इज इक्वल्स टू ये लो भाई हेलो प्लस यूज़र नेम, और मैसेज को पकड़ के आप इधर शो करा दो। सही है भाई, ये समझ आया सबके क्या हुआ यहाँ पे? अलर्ट में आपने मैसेज डाला, मैसेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? हेलो यूज़र नेम में अली पड़ा हुआ है, तो अली उठ के यहाँ आ जाएगा और ये पूरा मैसेज बन के इधर आ जाएगा। क्या बार किया? नहीं CSS वाला अलग है, CSS वाला बिल्कुल अलग है, ये वाला बिल्कुल अलग है। स्मॉल कर देते हैं आपके लिए और ओपन करें। किसने बोला था? कौन था भाई, किसने पूछा था? हाँ अच्छा सवाल है भाई, पूछना चाहिए। आगे पढ़ेंगे हम ये स्मॉल और कैपिटल क्यों कराए हमने नाम ना। जी मैसेज भी अलग से वेरिएबल है। मैसेज अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना तो आप इसको यहाँ से उड़ा दो, डायरेक्ट अलर्ट के अंदर दिखा दो उसको। ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ऐसे दिखा देते हैं। ये मैंने बोला भाई यूज़र नेम अलिया किया और अलर्ट में अगर आता हूँ हेलो और उसके आगे यूज़र नेम, तो यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा भाई हेलो अली। अब अली की जगह आ गए भाई रज़ा भाई आ गए और उन्होंने पेज को लोड किया, उनको अली का नाम दिख रहा है, उनकी हट गई। उन्होंने बोला भाई ये क्या बकवास है, अली का नाम क्यों आ रहा है? अब रज़ा भाई ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा रज़ा भाई कुछ करते हैं। अब यहाँ पे आके हम कोडिंग करेंगे थोड़ी सी, और ना हम बोलेंगे भाई यहाँ पे डायरेक्ट अली का नाम नहीं होगा, बल्कि जो यूज़र होगा वो आके पहले अपना नाम लिखेगा और फिर उसके नाम के ज़रिए मैं उसको अलर्ट दिखाऊंगा। तो किसी यूज़र से अगर आपको इनपुट लेना है, किसी यूज़र से अगर उसका इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है प्रॉम्प्ट नाम की एक चीज़ होती है, इस्तेमाल होती है। सही है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर जैसे अलर्ट हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था ना, अलर्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे? पैरेंथेसिस दे के मैसेज लिख रहे थे। ऐसे ही आपने प्रॉम्प्ट के अंदर भी वही चीज़ करनी है, पैरेंथेसिस देने और मैसेज लिखना है। एंटर योर नेम, सही है, एंटर योर नेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन समझना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भाई साहब होगा ये कि प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़र ने जो भी नाम डाला है, अब उसने भले से अपना नाम डाला है, इंग्लिश में डाले, उर्दू में डाले, पंजाबी में डाले, सिंधी में डाले, किसी भी लैंग्वेज में डाले, वो हिंदी में डाले, वो भले से कोई नंबर लिख दे, वो भले से कोई सिंबल लिख दे, @ डाल दे, ABC डाल दे, कुछ भी डाल दे, यहाँ पे वो जो भी चीज़ डालेगा ना वो स्टोर हो जाएगी यूज़र नेम के अंदर। वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? हमारी यूज़र नेम के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम समझना क्या होगा। उसने जैसे ही पेज लोड किया, अच्छा जावास्क्रिप्ट जो होती है वो लाइन बाय लाइन चलती है, पहले वाला कोड, फिर ये वाला कोड, फिर ये वाला कोड, फिर ये वाला कोड। हाँ तो सबसे ऊपर कौन सा कोड है भाई हमारे पास? सबसे ऊपर है H1 है, तो ये रेंडर हो जाएगा, फिर स्क्रिप्ट का टैग चलेगा। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे ऊपर क्या है भाई? यूज़र नेम है, वार है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र को एक प्रॉम्प्ट शो होगा जिसके अंदर मैसेज होगा भाई एंटर योर नेम। अब वो जैसे ही अपना नाम डालेगा ना, तो उसका जो नाम है वो पूरा का पूरा स्टोर हो जाएगा इधर यूज़र नेम के वेरिएबल में। और जब वो यूज़र नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा तो वो वेरिएबल उठ के यहाँ पे आ गया और आगे वो उसको हेलो दिखा देगा। आओ देखते हैं, पेज को लोड किया, ये बोल रहे भाई एंटर योर नेम, आप यहाँ पे डाले अपना नाम। अब रज़ा भाई ने आके डाला अपना नाम और रज़ा भाई ने आके जैसे ही ओके करा, हेलो रज़ा आ गया। सही है भाई? ये हमने क्या बना ली? एक जावास्क्रिप्ट की एक चुन्नी मुन्नी सी ऐप बना ली जो आपको हेलो बोलती है। अब यहाँ पे आगे कोई और नाम डालते हैं, तलहा नाम डालते हैं, तलहा नाम डालते हैं। तलहा भाई आए, उन्होंने अपना नाम डाला, एंटर किया, हेलो तलहा नाम आ गया। नहीं यार ज़्यादा नहीं सर, सलाम डाल सकते हैं इसमें? क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं, देखो बिल्कुल डाल सकते हैं। हेलो की जगह आप डाल दो भाई सलाम डाल दो, सलाम डाल दो। सही है, सलाम डाल दिया और यहाँ पे आगे आपने प्लस बोला, आपने आगे भाई भी लगा दिया। सही है भाई? अच्छा अब यहाँ पे आके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आके मैंने यहाँ बोला भाई मदनी, सलाम मदनी भाई। सही है, यहाँ पे आगे मैंने बोला अयान, सलाम अयान भाई। अलर्ट में नहीं चल रहा, ये यहाँ तो चल रहा है।
बताऊंगा ना आगे, वो उसको थोड़ी सी आती है जावास्क्रिप्ट ना सर, जब वो गेम कर रहा है। अच्छा यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी बहुत पहले से? अच्छा जी, वो सारे बच्चे हैं। चलो टेस्ट करते हैं फिर आपको। नहीं अभी से नहीं लेते यार, काम खराब होगा। सही है भाई, तो आज हमने देख लिया एक हेलो वर्ल्ड कर लिया जावास्क्रिप्ट का, और एक ऐप हमने बना ली अपनी जो आपको सलाम बोलती है, या कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डालना चाहो, नाम डालना चाहो या कोई भी डालना चाहो चीज़ ना, तो अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पे आके मैंने बोला भाई अली लिखा आपने, और यहाँ पे इसने आपको अली भाई आपका नाम दे दिया। यहाँ पे आके आपने कोई नंबर डाला, यहाँ पे इसने आपको बोला कि भाई हेलो 1 2 3 भाई, सही है। यहाँ पे आके आपने डॉलर का साइन लगाया, परसेंटेज, इसे एक्सक्लेमेशन, @ फिर आगे अल्फ़ाबेट, नंबर्स, इसने आप उसको भी हेलो बोला। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप एंटर करोगे आगे से आपको ये उसके अंदर आगे सलाम बोलेगा, पीछे भाई लगा देगा, बात खत्म। सही है भाई, तो ये हमने एक ऐप देख ली अपनी बना के प्रॉम्प्ट और अलर्ट के ज़रिए से। सही हो गया, तो आप लोगों के लिए टास्क है अभी के लिए कि ऐसा करो कि ऐसी ना एक ऐप बना दो। इसमें क्या है भाई, सिर्फ 2 लाइन का कोड है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का कोड है। ये आप लोग इतनी ऐप बनाओ पहले, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर आप 2 या 3 वेरिएबल्स कैसे बना सकते हो। सही है, अभी तो हमने एक सिंगल वेरिएबल के साथ काम किया ना कि यूज़र नेम आपने लगा दिया और सामने यूज़र नेम को लगा दिया। फिर हम ये देखते हैं कि 2 अगर वेरिएबल हैं तो उनसे कैसे इनपुट लेना है और उनको आपने किस तरह से आगे काम करना है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो तब। अच्छा, तो हमने क्या कर लिया है भाई, अभी एक ऐप बना दी जो आपका नाम आपसे लेती है और आपको सलाम करती है। सही हो गया भाई, ये था हमारा वेरिएबल पूरा। वेरिएबल के बाद जो अगला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3। अच्छा एक मिनट ना, ये कौन सा चैप्टर है भाई? वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स, और ये कौन सा था? अलर्ट्स। अच्छा, एक होता है भाई वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग और एक है हमारे पास चैप्टर वेरिएबल फॉर नंबर। वेरिएबल फॉर नंबर, अब बताओ कि नंबर में और स्ट्रिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, जिनको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है। जी दोस्त बताओ। डबल कोड से जो अलर्ट देते हैं ना वो स्ट्रिंग कहलाती है, और जो डायरेक्ट नंबर देते हैं वो नंबर ही कहलाती है। अच्छा, दोस्त ने बोला कि डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ देते हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है, और डायरेक्ट जो चीज़ देते हैं स्ट्रिंग के बगैर उसको बोलते हैं नंबर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा था एंटर योर नेम, क्या ये एक स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आके ना थोड़ा सा इसको कमेंट करते हैं पहले। यहाँ पे हमने ऐप बना दी है और यहाँ से हमारी जो कोडिंग स्टार्ट होती है वो दूसरी वाली स्टार्ट है, स्ट्रिंग वर्सेस नंबर। सही है भाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप करो अलर्ट, और अलर्ट के अंदर बोल दो कि भाई हेलो अलर्ट। ये क्या हो गया भाई? एक स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग मतलब जो चीज़ कॉमास के अंदर होती है उसको आप स्ट्रिंग बोलते हो। तो रिलोड करते हैं, फिर इसको आके देखते हैं क्या इसके अंदर हुआ। सही है, इसने हेलो अलर्ट बोल दिया मुझे। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो सिंगल में भी कर सकता हूँ। सही है, सिंगल कोटेशन में भी कर सकता हूँ, सिंगल डबल में भी कर सकता हूँ और सिंगल में भी कर सकता हूँ, दोनों में कर सकता हूँ, तो काम इसका बिल्कुल सेम होगा। सही है भाई। अच्छा, अब गौर से सुनना, स्ट्रिंग और नंबर के दरमियान का डिफरेंस। ये तो था एक स्ट्रिंग, अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 1 2 3, तो ये क्या है? ये स्ट्रिंग है या नंबर है? ये नंबर है। सही है, 1 2 3 आ गया मेरे पास नंबर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब ये स्ट्रिंग है या नंबर है? ये है एक स्ट्रिंग, ये नंबर नहीं है। ये नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे हमने आगे और पीछे कॉमास लगाए हैं।
तो ये क्या करेगा, ये एज इट इज चीज़ को शो करा देगा। स्ट्रिंग लिटरल इसको बोलते हैं, और ये बिल्कुल जो चीज़ आपने इसके अंदर पास करी है बिल्कुल वैसी ही चीज़ आपको वहाँ पे दिखा देगा, शो करा देता है। अच्छा, इसको कंसोल करा के देखते हैं। मैं यहाँ पर ना एक वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले, और बोलते हैं कि भाई var इनपुट इज इक्वल्स टू दिस, और अलर्ट पे निकाल देते हैं हम इनपुट, और कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं इनपुट को, इनपुट। सही है भाई, 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। अच्छा, इसको अगर आप और से देखो ना तो इसका कलर वाइट है, इसका कलर वाइट है, नहीं इसको देखो सिर्फ, इसका कलर क्या है, वाइट कलर आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग से हटा के नंबर कर दूँ तो इसका कलर हो जाएगा भाई चेंज, पर्पल हो जाएगा। इसका मतलब कि ये एक नंबर है, नंबर और स्ट्रिंग के अंदर फर्क होता है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं आगे। नहीं, ये पर्पल क्या करना है तो कलर का, नहीं ये दिखाना, ये हमें यूजर को नहीं दिखाना, ये हमारे अपने लिए होता है कंसोल, डिबगिंग के लिए होता है। जब आपको एरर्स आते हैं, मसले आते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करते हो कि क्या मसला आया है मेरे पास। अगर यहाँ पे मैंने ए को कैपिटल लिख दिया ना तो ये अलर्ट काम नहीं करेगा, तो एरर यहाँ पे आते हैं सारे। इसको बंद करते हैं तो एरर नजर ही नहीं आएगा, चेक करने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है, बस ये आ गया। सही है, इसने बोल दिया कि भाई इस फाइल के अंदर आपके पास मसला है, लाइन नंबर 34 के अंदर ये आ गया मसला, अलर्ट। सही है भाई, अब थोड़ा सा ना ऐसा करते हैं कि नंबर्स के साथ और ना, नंबर के साथ और स्ट्रिंग के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई var num1 इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर 1। सही है, यहाँ पे आपको पहला नंबर लिखना है, इसकी कॉपी बनाते हैं और बोलते हैं एंटर नंबर 2, और इसका नाम देते हैं num2 का। सही है, 2 हो गए। मैं बोलता हूँ अलर्ट num1 प्लस num2। ये हमने क्या करा, हमने 3 लाइनों का कोड लिख के कैलकुलेटर बना दिया है। यूजर से 2 नंबर लिए, मतलब ये क्या करेगा कि यूजर से पहला नंबर लेगा, यूजर ने डाला 5, यूजर ने डाला 5, फिर उसको बोलेगा भाई दूसरा नंबर भी डालो, उसने डाल दिया 4, अलर्ट में इसने बोल दिया तो उनको प्लस कर दो बस। सही है, जिनको आती है वो थोड़ा सा सवाल रखें, शांत रहे थोड़ा सा। सही है, तो ये क्या करेगा भाई, अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है ना, प्लस हो जाएगा। आओ थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसने मुझे बोला पहला नंबर डालो, मैंने बोला 2, दूसरा नंबर डालो, मैंने बोला 2। अब मैं ओके करूँगा तो मुझे क्या दिखाएगा ये, और दिखाएगा, तो दिखाया 22। अब ये क्यों दिखाया, इसका दिमाग खराब है क्या। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं ना, यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। मैंने बोला 10 और 3, अब क्या दिखाएगा ये, 7 दिखाएगा, 7 दिखा दिया इसने। सही है, इस यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 7 था, वो 3 था, तो दिखा दिया इसने। दोबारा करते हैं, मैंने बोला 5 में से आप माइनस करो 2 को, तो 3 दिखाएगा, 3 दिखा दिया। लेकिन इसको यहाँ पे क्या मसला है कि इसको प्लस कर रहा है, देखो प्लस नहीं कर रहा है इसको। देखो इसको कैंसिल करते हैं, ओके करते हैं, रिलोड करते हैं, फिर इसको देखो नंबर 1 इसने बोला, मैंने कहा पहला नंबर डालो 7 और दूसरा नंबर डालो 3, तो भाई साहब बोल रहे 73, हालांकि 10 होना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ आती है नंबर्स की और स्ट्रिंग की। प्रॉम्प्ट से जो चीज़ आती है ना, प्रॉम्प्ट से, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू आप यूज़र से लेते हो, जो भी यूज़र ने यहाँ पे चीज़ डाली है, मैंने लेटेस्ट से 5 डाला है ना, तो ये 5 एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ये नंबर के तौर पे नहीं जाएगा आगे। ये बोलेगा भाई मैं एक स्ट्रिंग हूँ, एक कैरेक्टर की तरह इसको लेगा ये, और पुरानी वाली के अंदर ही इसको जोड़ देगा, प्लस नहीं करेगा, ये जोड़ देगा पहले उसको, फिर उसको। माइनस वाला काम कैसे कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखते हैं माइनस वाला काम कैसे कर रहा है। अभी पहले इस चीज़ को समझो कि अगर यहाँ पे मैंने 5 डाला है और यहाँ पे अगर मैंने 6 डाला है, तो 5 में से अगर आपको 6 को प्लस करना है तो 11 होगा। लेकिन अगर नंबर होता ना ये, तो उसको ये ऐड करता। अभी ये नंबर नहीं है, ये है स्ट्रिंग है,
तो पहले ये 5 लगाएगा और उसके बराबर में 6 को लगा देगा, बोलेगा अब आप 56 हो। सही हो गया? अब आप क्या हो भाई? 56 हो। अच्छा, अब दोस्त का सवाल था कि अगर यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया तो ये काम कैसे कर रहा है भाई? सही देखो, यहाँ पे अगर आकर मैं, एक मिनट ना, मैंने बोला कि भाई 4 नहीं, मैंने बोला 6 में से 2 को माइनस करो, तो इसने 4 दिखा दिया। सही जवाब दिया बिल्कुल। अच्छा, इवन के अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको, अगर मैं बोलूँ कि मल्टीप्लाई करो 4 को 5 से, तो 4 5 का 20 हो गया, ये भी सही इसने दिया। एक और करके देखते हैं, मैंने बोला 2 3 का 6 हो गया, तो ये भी सही है। अगर डिवाइड करके देखें इसको, डिवाइड करके देखते हैं इसको, ओके क्या? ओके, मैंने बोला भाई 12 को डिवाइड कर दो आप 2 से, तो क्या आएगा भाई? 6 आएगा। 6 आ गया। तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में और माइनस में तो सही काम कर रहा है, लेकिन ये प्लस में क्यों मसले कर रहा है? प्लस में ये इसलिए मसले कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने लिखा था मिसाल के तौर पे 6 लिखा और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया 4, तो ये 6 और 4 को ना आपस में जोड़ देगा। इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेट करना, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। अच्छा, अब इसको वो कैसे करना है भाई? प्लस कैसे करना है? तो प्लस करने के लिए हमारे पास ये होता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग के तौर पे चीज़ आई है ना, इसको पहले कंसोल कराते हैं। num1 और num2 दोनों को कंसोल कराते हैं हम ना। console.log num1 और num2। नंबर 1 में मैंने डाला 5, नंबर 2 में डाला 3। ओके, दोबारा से लोड करते हैं पेज। 4 और 5 सही है। ये देखो, ये एज स्ट्रिंग आया है यहाँ पे, नंबर के तौर पे नहीं आया। नंबर होता तो उसका कलर चेंज होता, पर्पल होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, जो भी होता। ये एज अ स्ट्रिंग आया है यहाँ पे, जैसे ये आया ना num1 एज अ स्ट्रिंग, वैसे ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग के तौर के ऊपर आया है, एक स्ट्रिंग लिटरल के तौर के ऊपर आया है। तो इसीलिए इसने क्या किया, इसको जोड़ दिया। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर। तो नंबर के अंदर कन्वर्ट करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पे बनाओ वेरिएबल num1 इक्वल्स टू, नंबर का एक मेथड हमारे पास इस्तेमाल होता है, उसके अंदर आप यहाँ पे इसको पेश कर दो इधर आके। ये लो, num2 यहाँ पे डाल दिया, num2 यहाँ पे डाल दिया। इसने यहाँ पे क्या करा, इसने ये करा कि भाई जो नंबर का जो वेरिएबल था ना, इसने पुराने वाले को नंबर के अंदर कर दिया कन्वर्ट। और अब अगर यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ ना इन दोनों को ऐड करो, तो अब ये काम करेगा सही तरह से। मैंने कहा भाई इसको आप करो 8 और 6 रिलोड, मैंने कहा 4 और 5, अब ये 45 नहीं आएगा, ये आएगा 9। 45 कैसे आ गया भाई? क्या नहीं लगाया हमने? क्या नहीं लगाया? नंबर 1 और नंबर 2 नहीं लगाया। कौन सा लगे? लगे और स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट में वो लगता है ना परसेंट। नहीं 4 3 34 क्या लगता है भाई? परसेंट लगता है। प्रॉम्प्ट के साथ फॉर्म के साथ लगता है। प्राउंड के साथ लगता है? नहीं करो यार, अरे मिल गया ना गलती। क्या है, हमने num1 और num2 को प्लस करवाया ना भाई, समझ रहे हो? num1 में स्ट्रिंग पड़ा हुआ था भाई, ये देखो ना 5 और 5 55, ये क्या हो गया भाई? देखो 4 और 4 44, ये 44 क्यों आ रहा है? यानी 4 और 4 आपस में ऐसे जुड़ रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे। क्यों भाई? क्योंकि num1 यहाँ लिखा है ना हमने, हमें यहाँ पे नंबर 1 लिखना पड़ेगा, नंबर 1, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर 2, फिर ये काम करेगा। सही है भाई। 5 और 6 11। माइनस कौन कर रहा है? हाँ, माइनस में क्यों कर रहा है? अभी ये बताओ, ये चीज़ सबके समझ आए कि 5 और 6 11 क्यों हो रहा है और 5 और 6 56 क्यों हो रहा है ना? वो आपस में जुड़ रहे थे आपस में। जी, मसला ये था कि हमने इनको इस्तेमाल ही नहीं किया था, हमने इनको इस्तेमाल किया था स्ट्रिंग वालों को। तो उनको कैसे हटाया? वो कर दिया, कमेंट कर रहे हैं। ये रहा ना, देखो num1 और num2 स्ट्रिंग के तौर पे आया था ना यहाँ पे। जी सर।
तो दोनों को यहाँ पे हमने प्लस किया था स्ट्रिंग को, नंबर में कन्वर्ट ही नहीं किया, नंबर में कन्वर्ट करा, अब यहाँ पे नंबर डाला, कन्वर्ट होके नंबर वाले वेरिएबल में आया तब ये हो गया ऐसे। ठीक है सर। सही है। 67 प्लस 34 101, ये आ गया ना जावास्क्रिप्ट का मेथड है ये रहा, नंबर डायरेक्ट नंबर लिखो इधर आगे। सही है भाई, ये हो गया हमारा। अच्छा अब एक सवाल था कि माइनस कैसे हो रहा था भाई, फिर माइनस कैसे हो रहा था फिर? अगर मैं दोनों को स्ट्रिंग को यहाँ पे लिखता हूँ, num1 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, num1 और num2, तो अब दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे आएंगे, नंबर हमने हटा दिया। अब यहाँ पे 6 लिखते हैं और 5 लिखते हैं, तो दोबारा से लोड करते हैं पेज को। 6 में से 2 गए, 4 बचे। अब स्ट्रिंग माइनस कैसे हो रहा था? स्ट्रिंग माइनस कैसे हो रहा था? हमने ये चीज़ देखी थी कि दो जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो आपस में ऐसे जुड़ सकते हैं, लेकिन वो माइनस नहीं हो सकते, ना। देखो यहाँ पे दो चीज़ अगर बनाई हुई है मैंने एक 6 बनाया हुआ है और उसके आगे मैं 5 लगा दूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो सकती है, जुड़ सकती है। अब माइनस तो होगा ही नहीं है बिल्कुल ही, माइनस में क्या होगा इसके ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें से 5 बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो जावास्क्रिप्ट का ये बिहेवियर है कि जहाँ पे काम सही हो रहा होता है उसको वो सही कर देता है, जहाँ पे मिस्टेक हो रही होती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ निकल रही होती हैं, वहाँ पे वो फिर आपको चीज़ें बताना पड़ती हैं। तो ये इसी वजह से ये माइनस भी हो रहा था और डिवाइड भी हो रहा था, मल्टीप्लाई भी हो रहा था, बस प्लस नहीं हो रहा था। प्लस के लिए हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ देख ली कि इसको नंबर के अंदर आप कन्वर्ट करोगे, नंबर 2 और नंबर 1, तो आपका माइनस भी काम करेगा, प्लस भी, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, चारों चीज़ आपका काम करेगी। सही है, तो इसको पहले देखते हैं प्लस करके एक बार दोनों को। 88 प्लस 12 100, और कंसोल भी कराते हैं इसको ना, इसको कराते हैं कंसोल, बल्कि इसको पकड़ते हैं और वार रिजल्ट ये करते हैं, और रिजल्ट को यहाँ पे अलर्ट भी करा देते हैं और console.log भी करा देते हैं। सही है भाई। अच्छा, एंटर नंबर 1, मैंने कहा भाई 23 और 45, 68 इसने मुझे प्लस करके दे दिया। अच्छा ये देखो यहाँ पे भी आ गया 68, तो ये नंबर के तौर पे आया, लेकिन अब प्लस माइनस प्लस एक ही दफा लगाते हैं या हर वैल्यू अलग अलग देती है? नहीं, एक लगाया है, अभी इसी में माइनस भी होगा, इसी में माइनस। अब इसको माइनस कर दिया आपने, जरा के देखो, पहले प्लस था, यहाँ पे आके माइनस कर दो, माइनस कर दिया आपने, अभी आपको अलग अलग आउटपुट देगा। मैंने कहा भाई 45 में से आप माइनस करो 10 को, 45 में से आप माइनस करो 10 को, 35 दे दिया इसने। सही है। और अगर इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं, तो मैंने बोला भाई 20 को आप डिवाइड करो 10 से, तो 2 आ गया आंसर। सर अगर सारी वैल्यू लेंगे उसमें चाहिए तो अलग अलग लगाना पड़ेगा, सारी वैल्यूज अगर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा हो, ये चारों हों, इसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा कैलकुलेटर, अलग से फिर वो डिवाइड। हाँ अलग से, बिल्कुल। अच्छा सही, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया, हमने बोला कि भाई इसको कर दो आप मल्टीप्लाई, और मैंने कहा भाई 6 और 6 36। किसका प्लस माइनस? ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसी वेरिएबल के ऊपर और इसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसकी ये चीज़ है। अच्छा इसको इस्तेमाल कैसे करना है आगे, ये हम देखते हैं। अभी हमने अभी एक कैलकुलेटर बनाया बिल्कुल बेसिक सा, इसके अंदर आप आगे चीज़ें अगर डालते हो तो ये आपको आगे से जवाब देता है। किसको समझाने के लिए, बस दो चीज़ें कैसे आपस में जुड़ रही हैं, दो चीज़ें कैसे माइनस हो रही हैं, डिवाइड कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, बेसिक मकसद यही है। ये दो सर यहाँ पे प्रॉब्लम स्ट्रिंग की डायरेक्ट नंबर देंगे तो वो नंबर या कन्वर्ट ही ना करें, डायरेक्ट से प्लस करें, हो जाएगा? नहीं, जब नहीं होगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट से जो चीज़ आती है वो एज अ स्ट्रिंग आती है, डिफ़ॉल्ट में स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट में स्ट्रिंग आती है। स्ट्रिंग दे या ना दे तभी भी स्ट्रिंग। हाँ स्ट्रिंग में ही आएगा वो हमेशा। सर इसमें बेसिकली वो कॉमास के अंदर वैल्यू से क्या है?
कॉमास के अंदर वैल्यू कोमा के अंदर उसको बोलते हैं। अच्छा भाई, तो ये कैलकुलेटर हमने बना लिया, ये सबके समझ आया भाई? किसी को कोई मसला है इसमें कैलकुलेटर बनाने में? तो असाइनमेंट दे दो, फिर दे दो असाइनमेंट, बना के लिया हुआ कैलकुलेटर भी घर से। किसने बनाया भाई? बस बस, बाकी लोग अभी बनाओ फिर बैठ के। आज के लिए आखिरी था ये, बस इतना पढ़ो। कहाँ चले जाए? जल्दी बना लोगे तो और पढ़ेंगे। ऐसा होगा ना भाई, जल्दी बना लोगे तो और पढ़ेंगे फिर आगे। देखो यहाँ पे एक ऐप पड़ी हुई है मेरे पास ना, सिर्फ ये बना लो, यूआई घर से बना लो। नहीं नहीं, कहाँ गया जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर? ये देखो भाई, आपके पास एक ऐसी स्क्रीन होगी, भले से ऐसी यूआई नहीं बनाना, ऐसी यूआई नहीं बनाना, भले से आप लोग की मॉड्यूलस में करना है अभी ना। ये चारों चीज़ें कर लेना। एक बटन होगा ऐड का, एक होगा सब्ट्रैक्ट का, एक होगा मल्टीप्लाई का, और एक होगा डिवाइड का। एंकर टैग लगेगा। अब ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो अभी मैं इंडेक्स वाली फाइल पे हूँ, अपनी इंडेक्स के ऊपर हूँ। ऐड पे क्लिक करोगे तो add.html के अंदर चले जाओगे। add.html की अलग जावास्क्रिप्ट होगी, यहाँ पे आके आप लिखोगे 6 + 6 12, ऐसे आगे बस हो जाएगा। ऐसे करके मैसेज बना देना, 10 ये भी पता है आपको कैसे होगा, है ना? ऐड अभी बता रहे, ऐड के ऊपर होम पे जाना है, यहाँ से होम पे चले जाओ। सब्ट्रैक्ट करना है, आ जाओ सब्ट्रैक्ट, 65 माइनस का 23 आ गया 42। आपको मल्टीप्लाई करना है, आपने बोला कि भाई 3 × 5 15। आपको डिवाइड करना है, आपने बोला भाई 12 / 6 2 आ गया। सही। तो एंकर टैग की मदद से ना ऐसी कोई 4 या 5 पेजों की वेबसाइट बना दो, इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी सी जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है आपकी। पहले से कौन सा वाला? हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, अभी हो जाएगा। नहीं, यूआई नहीं बनाओ पहले से भी, अभी बस ऑपरेशंस कर लो जावास्क्रिप्ट के। यूआई नहीं बनाओ आप, डिजाइनिंग CSS ये नहीं करो इतनी। हाँ, नहीं इतनी डिजाइनिंग नहीं करो, बस 4 एक नेविगेशन बार बना लो ऊपर एंकर टैग से, जो लिस्ट से जो हम बनाते हैं वो बना के बस 4 पेजों की बना दो एक अच्छी वेबसाइट। अभी टाइम है हमारे पास। चलो सही है, डील हो गई। चैप्टर के बाद छुट्टी, बच्चा हो। मतलब 2 घंटे क्लास हो गई। अब 2 घंटे क्लास हो गई, 2 घंटे से डबल 4 घंटे आप घर पे दे देना कोडिंग को, मसला ही है भाई। अच्छा, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर ना कोडिंग नहीं है हमारे पास। इस चैप्टर में बस थोड़े से रूल्स हैं कि क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ हमारे पास इलीगल है जावास्क्रिप्ट में। यार मती भाई जगह पे आ जाए, थोड़ी देर क्लास हो रही है, क्लास के बाद समझा लेना है। अच्छा, वेरिएबल नेम देखते हैं, लीगल एंड इलीगल। हमने ये देख लिया कि वेरिएबल कैसे बनते हैं और उसको हमने थोड़ा सा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब ये देखते हैं कि वेरिएबल का नाम आपको कैसा रखना है और कौन सा नाम आप सही रखते हो, कौन सा नाम आप गलत रखते हो। You have already learned 3 rules about naming a variable। वेरिएबल को बनाने के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि भाई वेरिएबल के अंदर आपको स्पेस नहीं डालने। वेरिएबल का जो नाम है उसके अंदर आप स्पेस नहीं डाल सकते। अगर मैं इसको बोलूँ नंबर स्पेस 1 तो यहाँ पे ये एरर है। अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूँ ना कि भाई माय नेम तो ये भी एरर है। तो ऐसे वेरिएबल नहीं बनता। वेरिएबल के अंदर आपको स्पेस नहीं डालने। अच्छा, दूसरा रूल क्या है कि भाई वेरिएबल जो है वो सिर्फ लेटर्स या नंबर्स या डॉलर के साइन को या अंडरस्कोर को ले सकते हो, वरना इसके अलावा आप कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इसका मतलब ये है कि भाई वेरिएबल के अंदर आपको अगर कोई सिंबल डालना है ना, अगर ये वाला सिंबल डालोगे आप तो ये भी इलीगल है। अगर आप इसके अंदर परसेंटेज का साइन डालोगे वेरिएबल के नाम के अंदर तो ये भी इलीगल है।
ये भी आप नहीं डाल सकते। आप क्या डाल सकते हो, आप नंबर डाल सकते हो, आप डॉलर का साइन डाल सकते हो, या फिर आप अंडरस्कोर डाल सकते हो। सही है। अंडरस्कोर अभी काम नहीं कर रहा था। हाँ नेक्स्ट है नेक्स्ट काम नहीं कर रहा। अच्छा, तीसरा रूल ये है कि भाई वेरिएबल किसी भी जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड के नाम पे नहीं होना चाहिए। कीवर्ड मतलब आप कंसोल के नाम से एक वेरिएबल नहीं बना सकते, var console इक्वल्स टू ओके, या फिर आप अलर्ट के नाम से नहीं बना सकते एक वेरिएबल। ये क्या, ये पहले से डिफाइन है चीज़ें ना, तो इनके ऊपर आप नहीं कर सकते कोई काम। खाली नंबर से बना सकते हैं, जैसे 1 2 करके। हाँ, खाली नंबर से नहीं बना सकते। देखो आपने बोला var 1 2 3, एरर आएगा ना, देखो एरर आ गया। चलेगा ही। आपने बोला var 1 2 3 इक्वल्स टू कुछ स्ट्रिंग डाल दिया तो नहीं चलेगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आप स्टार्ट आप किसी कैरेक्टर से कर लो, उसके बाद आगे नंबर डाल दो। डायरेक्ट नंबर नहीं चलेगा। डायरेक्ट नंबर नहीं चलेगा, स्टार्ट में कैरेक्टर डालोगे, उसके बाद आपको आगे नंबर डालना है। इसके अंदर आप अंडरस्कोर डाल सकते हो, अंडरस्कोर डाल दो। आप इसके अंदर डॉलर का साइन डाल सकते हो। इसके अलावा आप कोई और साइन नहीं डाल सकते इसके अंदर। आप स्टार नहीं डाल सकते, आप डॉलर के अलावा आप परसेंटेज नहीं डाल सकते, आप कोई एक्सक्लेमेशन नहीं डाल सकते, डॉट नहीं डाल सकते, आप माइनस नहीं डाल सकते। सही है। तो वेरिएबल को बनाने के हमारे पास कुछ रूल्स यहाँ पे आ गए। अच्छा, आगे आते हैं। ये बोल रहा है कि भाई कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। बोल रहा है कि वेरिएबल के जो नाम है वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने रिजल्ट को स्मॉल आर से लिखा है और आप यहाँ पे आके अलर्ट के अंदर इसको बोल रहे हो कि कैपिटल आर से लिखाओ, तो भाई ये भी मसला है। ये भी क्या मसला है, देखो 45 + 45 90 हो गया। अच्छा, अब दोबारा से देखें 78 + 23 एरर आ गया। बोले भाई रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के नाम को बिल्कुल सेम रखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव है। सही है भाई, एक ये वाला रूल हमने देख लिया। अच्छा, आगे जो अगला रूल है वो कह रहे हैं कि भाई केमल केस वाली एक बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चैप्टर हो रहा है हमारा खत्म। अच्छा, केमल केस क्या होता है, किसी को पता है? यस सर। केमल केस, केमल का जो नाम होता है केमल, उसी शेप में है। हाँ, केमल कैसा होता है, ऊँट कैसा होता है, ऊपर नीचे होता है ना, गर्दन ऊपर होती है, सर ऊपर होता है, गर्दन नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, है ना। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको अगर वेरिएबल के नाम रखने हैं तो आप वो केमल केस के अंदर रख सकते हो। केमल केस में कैसे रखेंगे, मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे आके बोलना है कि भाई var my name is equals to prompt, इसको कमेंट करते हैं। मतलब अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो आपको केमल केस के अंदर बनाना है। अगर ऐसे बनाओगे तो भी सही है, लेकिन इसके अंदर क्या मसला है, इसके अंदर रीडेबिलिटी का मसला है। ये पढ़ने में समझने में नहीं आ रहा सही। देख लो माई नेम, अगर इसको मैं माई नेम करके इसका एन कैपिटल कर दूं तो थोड़ा बहुत ही मेरे समझ आता है। या फिर अगर इसको बोलता हूँ कि भाई एंटर योर नेम स्ट्रिंग, तो ऐसे भी हो जाएगा। सही। तो वेरिएबल के नाम के अंदर आपको नंबर नहीं डालने स्टार्ट में, बीच में आप डाल सकते हो, सिंबल नहीं डालना कोई, एड वो अंडरस्कोर और डॉलर आप डाल सकते हो बस। और वेरिएबल का नाम कैसा होना चाहिए भाई, केमल केस में होना चाहिए। कितना भी लंबा हो कोई मसला नहीं है, कोई भी आप नाम रखना चाहो वेरिएबल का, अपने नाम पे रखना चाहो, किसी और के नाम पे रखना चाहो, वो कोई मसला नहीं है। मसला बस ये है कि वेरिएबल रूल्स फॉलो कर रहा हो बस आपके। सही हो गया भाई। अच्छा, अगला रूल क्या बता रहा है ये, बस केमल केस पे ख़त्म हो गया। अच्छा, केमल केस के अलावा ना यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, माई के आगे आप अंडरस्कोर लगा दो, माई नेम। ये और ज़्यादा सही पढ़ने में आ रहा है, हमारे पढ़ने में आ रहा है ना, सही है, या ये वाला ज़्यादा सही आ रहा है पढ़ने में, अंडरस्कोर वाला ज़्यादा सही लग रहा है। अंडरस्कोर लगा दो या डायरेक्ट एन को कैपिटल कर दो, तो ये भी सही है। सही है। तो ये वेरिएबल्स के नाम रखने के थोड़े से हमने
रूल्स देख लिए कि वेरिएबल्स के नाम आपको कैसे रखने हैं। अच्छा कैसे रखा आपने ऊपर नीचे करके कैसे? हाँ ये रहा ना कैमल केस, स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल ऐसे। अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है कि वेरिएबल का नाम बस समझ में आपके आना चाहिए, वो कितना भी बड़ा आप रखो, वेरिएबल का नाम आप कितना भी बड़ा रखो वो आपके पास समझ आना चाहिए। तो ये हमने थोड़े से वेरिएबल्स के रूल्स भी देख लिए। सही है भाई, यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर खत्म। बैठो, हाँ अल्लाह हाफ़िज़।